अरे कॉमर्स सेलेक्ट करोगे? क्या हुआ भाई, 10वीं में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी क्या? क्या नंबर कमाने की अभी से गारंटी है कि तुम कॉमर्स सेलेक्ट करने जा रहे हो? क्या साइंस जैसी स्ट्रीम तुमसे हैंडल नहीं होने वाली थी इसीलिए कॉमर्स ले रहे हो? कि अरे भैया जो कहीं का ना रहा वो कॉमर्स का बना। व्हाई कॉमर्स? हाय गाइस, आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म इजीली लर्न विद अ स्माइल पे आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि सर आज इस वीडियो में आप हमें क्या सिखाने समझाने जा रहे हैं। तो घबराइए मत, आज कुछ सिखाना समझाना नहीं है, आज बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाली बातें करनी है। सर किस चीज का इंट्रोडक्शन? अच्छा भाई, आप लोगों के 10th के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, आप लोग थोड़ी मस्ती भी कर रहे होंगे, लेकिन द रिजल्ट्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। और रिजल्ट्स के साथ ही एक दुविधा आप लोगों के मन में चल रही होगी कि सर आखिर कौन सी स्ट्रीम चुने, क्या हम साइंस चुने या कॉमर्स चुने, ह्यूमैनिटीज चुने या आर्ट्स चुने। तो इसी दुविधा को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश के साथ टीम कॉमर्स इजीली आज आपके साथ है। और क्योंकि ये टीम कॉमर्स इजीली है तो यहां पे हम आपको समझाने जा रहे हैं कि भैया कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करने के क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो क्या आप लोग ये फायदे जानने के लिए तैयार हैं? तो कम ऑन गाइज, जॉइन मी एज आई टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। जी हां, आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं बहुत ही जल्द आपकी सबसे पसंदीदा स्ट्रीम बनने वाली कॉमर्स से। तो बात आती है एग्जाम्स के बाद अब आगे क्या। आप लोग अपनी कॉलोनी में अपने यारों दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के जो सर्कल हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, वहां पे ये डिस्कशन सुनते आए होंगे कि भाई बच्चे का 10th है, अब इसके बाद इस बच्चे से क्या करवाया जाए, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करवाई जाए हमारे होनहार छात्र से। तो हमारा होनहार छात्र आजकल कुछ असमंजस में बैठा है और इस असमंजस में से एक सवाल ये आता है कि भाई व्हाई कॉमर्स, कि आखिर कॉमर्स ली जाए तो क्यों ली जाए। क्या आप भी इन्हीं भाई साहब की तरह बैठे हुए हैं अपने लैपटॉप पे और सोच रहे हैं कि यार ये स्ट्रीम मैं सेलेक्ट करूं तो क्यों करूं? क्योंकि इस स्ट्रीम के बारे में आपने काफी मजेदार बातें सुन रखी होंगी अपने दुनिया जमाने से, क्योंकि दुनिया जमाना तो उनका काम ही है जी कहना। और वो क्या क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अरे कॉमर्स सेलेक्ट करोगे? क्या हुआ भाई, 10वीं में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी क्या? क्या नंबर कमाने की अभी से गारंटी है कि तुम कॉमर्स सेलेक्ट करने जा रहे हो? क्या साइंस जैसी स्ट्रीम तुमसे हैंडल नहीं होने वाली थी इसीलिए कॉमर्स ले रहे हो? या फिर कुछ ऐसा भी सुना होगा कि अरे भैया जो कहीं का ना रहा वो कॉमर्स का बना। इन सारी बातों को हम जानते हैं एज जनरल परसेप्शंस अबाउट द कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में अमूमन यही सारी बातें कही जाती हैं। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, यारों दोस्तों में, पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल के थ्रू, कॉलोनी के लोगों द्वारा ये सब ताने सुने होंगे कॉमर्स के लिए। मैं बताता हूं पहला ताना क्या होता है कि भाई ये होता है सिर्फ एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती वो ले लेते हैं जी कॉमर्स। या फिर भाई जिसको आसान रास्ता चाहिए होता है ना वो ले लेता है जी कॉमर्स। या फिर रेसिड्यूअल स्ट्रीम का बहाना कि इनका और कहीं कुछ होना नहीं था तो इन्हें उठा के पटक दिया गया कॉमर्स में। सदियों से सुनते आए हैं, सालों से सुनते आ रहे थे और इस पूरे दौरान हम चुपचाप सिर्फ ऐसा कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे हम? देखिए जरा। जी हां, बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी हां, कॉमर्स का दौर आ गया है दोस्तों। आपने देखा इवन ड्यूरिंग कोविड इंडस्ट्रीज नहीं थमी, नहीं रुकी। और इंडस्ट्रीज आखिर हैं क्या दोस्तों? इंडस्ट्रीज हैं कॉमर्स का नतीजा। कोई भी मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज उठा लीजिए, नतीजा है कॉमर्स का। तो अब समझ रहे हैं आप कि कॉमर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और हम क्यों कह रहे हैं कि कॉमर्स का दौर आ गया है। उसके पीछे का कारण समझिए। अगर आप पास ट्रेंड देखेंगे तो पाएंगे जहां पहले 80% स्टूडेंट साइंस लिया करते थे और 20% स्टूडेंट्स कॉमर्स की तरफ आते थे, वहां से अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है। सिचुएशन बदली है इस तरीके से
कि अब अगर आप यही रेशो उठा के बात करते हैं तो अराउंड 50% और 50% के रेशो पे हमने ये बात लाके रख दी है, क्योंकि दुनिया ने जाना, दुनिया ने पहचाना कि कॉमर्स की आखिर अहमियत कितनी है। और यही चीज हम आपको यहां भी समझा रहे हैं कि स्टूडेंट्स की अब एक एफिनिटी, एक लाइकिंग आई है इस स्ट्रीम की तरफ। स्टूडेंट्स ने समझना शुरू किया कि इस स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस है, इस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और ये आपकी डेली लाइफ को और बेटर करने और इंप्रूव करने में आपकी बहुत मदद भी करते हैं। आप अखबार की डिटेल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ते हैं, वहां से आप कुछ कुछ चीजें समझते हैं कि कैसे इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बजट का हमारी लाइफ पे क्या असर होने वाला है, अगर महंगाई की दर ये है तो हम किस तरीके से अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। ये सब कुछ जो स्ट्रैटेजीज आप समझ पाते हैं उसकी देन कॉमर्स ही है मेरे दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा आपको, कॉमर्स में अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं और करियर के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। बात आती है करियर की, तो अगला सवाल आपके जीवन का यही होने वाला है कि भाई कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, अब बताओ जरा इसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्या है। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स की बात में सबसे पहले हम उठाएंगे द यूजुअल सस्पेक्ट्स। और यूजुअल सस्पेक्ट्स क्या होते हैं? कॉमर्स देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कौन? जी हां, ऑब्वियस चॉइसेस में द फर्स्ट ऑब्वियस चॉइस दैट यू विल फाइंड विल बी a chartered accountant. And as the slogan says, it always seems impossible until it's done. किसी ने कहा आपको कि कॉमर्स आसान स्ट्रीम है? भाई साहब जरा जाके चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल के रिजल्ट्स दिखाइएगा। 2-2.5% का रिजल्ट आता है, 1 लाख के करीब बच्चे बैठा करते हैं और उसमें से 2,500 बच्चे पास होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। कौन कहता है ये सफर आसान है? 1949 से ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है इंडिया को प्रीमियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड करने में। इस बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट कीजिए, हम इसकी पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा, सीए तो सुना है, क्या इसके अलावा भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होती है? सर बिल्कुल होती है। इसके जस्ट साथ में आते हैं आपके कंपनी सेक्रेटरीज। यस, These have been in existence since 1968. 1968 से ये संस्था काम कर रही है। कंपनीज की जो कार्यवाही होती है, जिस तरह से कंपनीज के जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन्हें किस तरह से फाइन ट्यून किया जा सकता है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें इतना बड़ा योगदान दिया है। क्या आप इनके बारे में जानते थे? नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो अगेन कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, हम आपको इनसे भी अच्छे से अवगत कराएंगे। अभी ठहरिए, एक भाई साहब और बच गए हैं। एक करियर अपॉर्चुनिटी जो इस यूजुअल चॉइस में आती है वो है आपके चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, CMAs। एक ऐसी संस्था जो 1959 से कॉस्ट अकाउंटिंग की फील्ड में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दे रही है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जो डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं, ये हैं आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज इन कॉमर्स। अच्छा, अब आपको अगर ऐसा लगता है कि सर ये तो आपने यूजुअल चॉइसेस ही बताई, इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो हमें पहले भी पता था, हम और भी जानते थे इनके बारे में, तो और जानना भी चाहते हैं, तो आप कह रहे हो कि आप हमें डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, मान लिया, आपका गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन मुझे कुछ बोलने का मौका भी तो दीजिए। तो बात करते हैं जरा किस चीज की? इस चीज की। रुको जरा, सब्र करो। कौन बोला कॉमर्स में चॉइस नहीं है? हम बताते हैं आपको कि क्या क्या चॉइसेस हैं कॉमर्स के अंदर। देखिए जरा, इतनी सारी वेरिड चॉइसेस 12th कॉमर्स के बाद। क्या आपको लॉ प्रोफेशन में थोड़ी सी क्या आपको लॉ प्रोफेशन में इंटरेस्ट है? वुड यू लाइक टू बी अ वेरी गुड लॉयर? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? तो सेलेक्ट कीजिए लॉ के कोर्स को। आप फाइनेंस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, डिजिटल डिजाइन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फोरेंसिक अकाउंटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होने वाली है। डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट आखिर है किस चीज में? कॉमर्स आपके लिए ये सारे दरवाजे खोल के रखता है।
आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, खुद का बिजनेस करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। परस्यू अ कोर्स ऑफ बीबीए एंड देन एमबीए। फाइनेंस का कोर्स करना है, पीछे आपने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट नोन एज सीएफए, ये कोर्स कर सकते हैं। वेब डिजाइन करना है, बिल्कुल कीजिए साहब, कौन रोक रहा है आपको। कहीं कोई बंदिशें नहीं हैं, कहीं कोई पाबंदियां नहीं हैं। कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो इतने सारे रास्ते आपके सामने ओपन कर देती है। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन मैं क्या कहना चाहूंगा, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन मैं सिर्फ आपको यह बोलना चाहूंगा कि साहब एक बार इस स्ट्रीम को चांस देके देखिए, मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। क्योंकि इस स्ट्रीम के और इस जर्नी में आपके हमसफर हम होंगे। और जैसा आप मेरे पीछे इस इमेज में देख सकते हैं, ये इतने सारे वर्ड्स आपको आने वाली जर्नी के बारे में बता सकते हैं, और ये सारे वर्ड्स हम आने वाली जर्नी में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप मैंने आप लोगों को कन्विंस कर दिया है कि क्यों कॉमर्स इतनी शानदार स्ट्रीम है। ओके, तो मिलेंगे आप लोगों से इस जर्नी में बहुत ही जल्द, एंड आई वुड बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आप लोगों को इस जर्नी में आपके मेंटोर के रूप में दिखूं। शुक्रिया आप सभी का आज हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके एक बार हमसे बात कीजिएगा, जवाब जरूर मिलेगा, वादा है हमारा।